तो बेटा आज देख लें, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो कल हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज पढ़ने जा रहे हैं सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, लाजमी बात है, आपको पता भी होगा क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम किसी भी एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस करें। द रिप्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम अनदर एटम इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं? एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेसमेंट करें, उसे हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं और दूसरे हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन के तीन टाइप हैं: इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हमने किस में पढ़ा है? अल्केन में पढ़ा है हमने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्केन में हमने पढ़ा। तो बेटा तीन टाइप के रिएक्शन होते हैं। क्या अल्केन में हमने पढ़ा हुआ है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेसमेंट करते हैं इससे, बेंजीन से। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इनके तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट स्टेप है ये स्टेप, आपको याद रखने हैं, इसके मैकेनिज्म के स्टेप है। मैकेनिज्म। तो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे आप देखें यहाँ पे मेरे पास है इलेक्ट्रोफाइल, साथ में है उसके न्यूक्लियोफाइल। क्या है मेरे पास? इलेक्ट्रोफाइल है, उसके साथ में न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? यहाँ से मैं करता हूँ बॉन्ड को ब्रेक। क्या बेटा? यहाँ से मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगी? नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ पे क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया न्यूक्लियोफाइल के पास। न्यूक्लियोफाइल के पास गया तो न्यूक्लियोफाइल क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या चार्ज आएगी? इसके पास, न्यूक्लियोफाइल के पास चार्ज आ गई नेगेटिव। ये आ गई न्यूक्लियोफाइल के पास चार्ज, कौन सी? नेगेटिव, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या बची? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या बची? पॉजिटिव चार्ज। तो ये है फर्स्ट स्टेप जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास है दूसरा स्टेप।
अब हमारे पास बेटा क्या स्टेप, हमारे पास कौन सा स्टेप है? अब है हमारे पास दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के पास पॉजिटिव चार्ज होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल में ऐसे लिख रहा हूँ, तो आप भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, ये हमारे पास है दूसरा स्टेप। तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कैसे करता है? इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक कैसे करता है वो देखें आप। तो देख लें, ये है बेटा हमारे पास, आपको पता होगा बहुत अच्छी तरह से, आप इस फिगर को जान गए होंगे अभी तक। तो ये हमारे पास है बेंजीन, क्या बेटा? ये हमारे पास है बेंजीन। तो देख सकते हैं आप, बेंजीन, बेंजीन में यहाँ पे मैंने ले लिया इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के साथ हमने क्या ले लिया? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन लविंग भी कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल is also called electron loving species। स्पीशीज, तो इलेक्ट्रोफाइल इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो आपको पता है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या करता है? ये इजी समझाने के लिए ये रेजोनेंस में यहाँ से हटाता हूँ। पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। तो आपको पता है हर पाई बॉन्ड के अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इधर, दो इधर। तो आप सपोज करें एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, सही है? तो ये क्या करता है? तो बेटा ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जब इस पे अटैक करता है, तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेशी है, तो ये नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो ये बन गया बेंजीन, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटा, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे है हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन एटम विथ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। तो जब इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, देखें नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन से है, तो ये अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज पे, और ये इलेक्ट्रोफाइल इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल इधर आ गया, तो ये जो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से रोटेट करके यहाँ तक भी जा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है। तो आप सपोज करें कि इलेक्ट्रोफाइल ने अब यहाँ पे अटैक कर दिया, तो यहाँ पे बन गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे बेटा देखें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब मैं कहता हूँ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक करे, तो ये इधर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करिए, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस।
तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। ये पॉजिटिव चार्ज रोटेट क्यों करती है, रोटेट इस वजह से करती है, जब इलेक्ट्रोफाइल हम इस पे अटैक करते हैं ना तो ये अनस्टेबल बन जाता है। ये बेटा क्या बन जाता है, ये बन जाता है अनस्टेबल। जब इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक करता है तो ये बन जाता है अनस्टेबल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के बाद ये बनता है अनस्टेबल, तो अनस्टेबल ये बन जाता है। अब इसे स्टेबल बनाने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो रोटेट करती है। रोटेट करने का मकसद है कि ये इसे अनस्टेबल को चेंज करे स्टेबल में। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इज कॉल्ड रोटेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये, तो आप देखें जब ये रोटेशन करती है पॉजिटिव चार्ज जो, तो इस रोटेशन को एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया। क्या दिया गया, एक टर्म दिया गया, एक नाम दिया गया। उसको हम कहते हैं कार्बोकेशन। उसको हम कहते हैं कार्बोकेशन। 3 नाम है इसके। तो ये आपको चीज याद रखनी है, ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है। इंटरमीडिएट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज जब आता है तब उसमें क्या होता है, कार्बोकेशन होती है। तो इसे हम कार्बोकेशन कह सकते हैं, या इसे हम अल्फा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। अल्फा कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, या इसे हम एरिनियम आयन भी कह सकते हैं। जो इसका एरिनियम आयन है वो सिंध में लिखा हुआ है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी सिंध में है, मगर कार्बोकेशन इसे पंजाब में कहते हैं। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल। अब इनका लास्ट स्टेप रहता है, वहां पे क्या होता है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस न्यूक्लियोफाइल। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या रहता है इसका, तो उसके लास्ट स्टेप पे आते हैं। तो देखें आप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल। तो ये इसके 3 मैकेनिज्म हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के समझने के लिए आपको इनके मैकेनिज्म समझने पड़ेंगे। अब इनका सबसे पहला रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन। तो उस पे आते हैं। इसके तकरीबन 5 रिएक्शन है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, और जो है सल्फोनेशन है, अल्काइलेशन और एसाइलेशन। 4 रिएक्शन है, अल्काइलेशन एसिलेशन का साथ है, मगर इसे अलग अलग कहते हैं। तो 5 हो गए। तो आते हैं अब इसके रिएक्शंस पे। तो सबसे पहले हम इसका रिएक्शन लेते हैं, वो है हमारे पास इसका हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन आपको पता होना चाहिए क्या है। हेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हेलोजिन्स, एडिशन ऑफ हेलोजिन्स विथ वोम, एडिशन ऑफ हेलोजिन विथ बेंजीन। किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो लेते हैं बेंजीन, स्ट्रक्चर आपको याद होगी, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, बेंजीन बन गया। इसका रिएक्शन हम करते हैं क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हैं, सिर्फ आयोडीन के साथ ये नहीं होगा, और जो है फ्लोरीन के साथ इसीलिए नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव जो है एटम है, इसीलिए उसके साथ नहीं होता। तो
क्लोरीन के साथ, और हमारे पास जो कैटलिस्ट है, हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो है फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। तो ये बेटा हमारे पास है फेरिक क्लोराइड रिएक्शन, 3 क्लोरीन है, फेरिक क्लोराइड हमारे पास रिएक्शन है। तो इसमें हमारे पास क्या बनता है, इसमें हमारे पास बनता है क्लोरोबेंजीन, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड Cl, प्लस में इधर इधर इसका हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसके क्लोरीन के दूसरे एटम से मिलता है और बनाता है HCl। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, तो बेटा ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। अब आप कहेंगे कि सर इसका मैकेनिज्म समझा, तो उसी पे ही आते हैं। तो मैकेनिज्म, अब आते हैं बेटा मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म का सबसे पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन, स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे बनेगा जहां हम क्या लेंगे, क्लोरीन और फेरिक क्लोराइड का साथ में रिएक्शन करते हैं। तो क्लोरीन का एटम, क्लोरीन के 2 एटम है, तो क्लोरीन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो क्लोरीन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको पता होगा हमने क्लोरीनेशन में पढ़ा हुआ है। क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आ गया बेटा हमारे पास क्लोरीन। क्लोरीन के साथ हम लेते हैं फेरिक क्लोराइड। फेरिक के जगह पे आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्लस ले लिया फेरिक क्लोराइड, इसे भी खोल के रखते हैं। तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन है फेरिक में, तो क्लोरीन लेते हैं इसके साथ। ये इसके मैंने ले लिए 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले। अब इनके साथ 3 क्लोरीन लेते हैं। ये ले लिया मैंने 1 क्लोरीन, ये ले लिया मैंने दूसरा क्लोरीन, ये ले लिया मैंने तीसरा क्लोरीन। तो 3 जब मैंने इनके साथ क्लोरीन ले लिए, तो अब देखें 3 क्लोरीन लिए हैं, तो फेरिक फेरिक के स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए इसके पास ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। मगर इसके पास क्या हो रहा है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। इसके पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट के लिए तो हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्या करेगा, ये यहाँ से क्लोरीन लेगा। तो क्लोरीन लेगा, तो क्लोरीन कैसे लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसे क्लोरीन चाहिए, मगर क्लोरीन की कौन सी वन साइड शेयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि अब फेरिक के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है बेटा, देख लें फेरिक आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। अब वो उसे शेयरिंग तो कर ही नहीं सकता क्लोरीन के साथ, तो ये क्या करेगा, वन साइड रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, वन साइड रिएक्शन। तो वन साइड रिएक्शन अगर ये क्लोरीन के साथ करता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो क्या बनता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो वन साइड जब शेयरिंग करेगा, तो वन साइड जब शेयरिंग करेगा, आप सपोज करें ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये वन साइड शेयरिंग कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इधर से 8 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो बाकी बचे हमारे पास क्लोरीन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो ये कैसे बनेगा,
तो अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके जा रहा है, तो आप देखें अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है तो इसके पास तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे, एक इलेक्ट्रॉन इस बेचारे गया, तो इसके पास कौन सी चार्ज बची, इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज बची। तो बेटा ये देखें आप कैसे बनेगा, ये इसके साथ वन साइड रिएक्शन करेगा, तो ये इसके साथ वन साइड रिएक्शन करके ये ऐसे बनाएगा। देखें आप, ये दिया इसने क्लोरीन, क्लोरीन के साथ वन साइड रिएक्शन, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ एयर, एयर जो है, एरो जो है उसका निशानी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की, केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप पढ़ सकते हैं। तो ये देखें फेरिक विथ क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। अब इस क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, इस क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो मैं इस होल पे नेगेटिव चार्ज दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं होगा, आपको भी पता है। तो दे दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। अब इस बेचारे के पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज बचा। तो जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज बचा तो इसे हम कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे क्लोरियम आयन। क्या कहेंगे बेटा, इसे हम कहेंगे क्लोरियम आयन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बना है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बना, और क्या बना हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल बना किसके साथ, ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल, इसे हम क्लोरियम आयन कहते हैं। क्लोरियम आयन, और ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि ये क्या बना हमारे पास, क्लोरियम आयन। और इसे मैं Cl+ और इसे इस सारों को मैं एक चीज में भी लिख सकता हूँ, वो ऐसे लिख सकता हूँ FeCl4-। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल आप याद रखना, ये हमारे पास लास्ट स्टेप में चाहिए हमें न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल आपको याद रखना है, ये हमारे पास लास्ट स्टेप में हमें चाहिए होगा। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब दूसरा स्टेप इसके आते हैं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, दूसरे स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको याद है, भूले तो नहीं आप, बिल्कुल नहीं भूले होंगे। चलो यहीं पे कर देते हैं दूसरा स्टेप, अगर आपको दिखाई दे दे तो। सेकेंड स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ जाए आप। तो ये हमारे पास बेटा बेंजीन, ये इसके 3 बॉन्ड प्लस इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है क्लोरीन, दिखाई दे रहा है, सही है। तो इधर ही करते हैं। तो देखें हमारे पास है बेंजीन, तो अटैक ऑफ बेंजीन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, दूसरा स्टेप। तो क्लोरीन का बेंजीन पे अटैक होना, तो मैं अब डायरेक्ट करता हूँ। ये देखें बेंजीन है, डायरेक्ट नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे करते हैं। चलो पॉजिटिव चार्ज बना, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन विथ क्लोरीन, ये हमारे पास बना हाइड्रोजन विथ क्लोरीन। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या बना, हाइड्रोजन विथ क्लोरीन। तो हाइड्रोजन विथ क्लोरीन बना। अब ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे रोटेट करता जाएगा, कहाँ पे रोटेट करेगा, अब यहाँ से ये इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा, ये इधर पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन क्लोरीन, सही है। तो ये इधर से रोटेट करके इधर भी आएगा, तो ये रोटेट करता जाएगा, रोटेट किया इसने। अब हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन बचा, तो ये रोटेट करके, ये रोटेट करेगा, और रोटेट करके ये क्या करेगा, रोटेट करते करते ये H आयन को इधर से रिमूव कर देगा। अब इस इधर हमारे पास एरेनियम आयन तो बन गया, अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा सिर्फ क्या, इधर हमारे पास बनेगा क्लोरीन,
और ये H आयन इधर से हो गया रिमूव, H आयन इधर से रिमूव होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, इधर इधर हमारे पास बन गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या बना, क्लोरोबेंजीन। अब ये हमारे पास दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब इसके तीसरे स्टेप पे आते हैं। मैं बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, वरना बोर्ड क्लियर हो रहा है। चलो तीसरे स्टेप पे आते हैं। स्टेप नंबर 3, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल के साथ। हाइड्रोजन आयन हमारे पास वहां पे बचा था, आपको पता है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन आ गया। न्यूक्लियोफाइल वहां पे मेरे पास क्या बचा था, न्यूक्लियोफाइल वहां पे मेरे पास बचा था FeCl4 माइनस, ये बचा था मेरे पास न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इससे हम एसिड हमेशा क्या करता है, बेस OH आयन रिलीज करता है और एसिड H आयन रिलीज करता है। तो H आयन तो नहीं है, मगर इसके साथ कोई भी हम क्लोरीन लेते हैं। चलो इससे हम क्लोरीन लेंगे इधर से और H आयन इधर आएगा, H आयन इधर आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास HCl प्लस में हमारे पास क्या बनेगा, FeCl3। तो ये FeCl3 हमारे पास क्या बना, कैटलिस्ट। तो थर्ड स्टेप का यही मतलब है कि जो कैटलिस्ट हम रिएक्शन के शुरुआत में यूज करते हैं, वही कैटलिस्ट हमें रिएक्शन के लास्ट में मिलता है। जो कैटलिस्ट हम रिएक्शन की शुरुआत में यूज करते हैं, वही कैटलिस्ट हमें रिएक्शन की लास्ट में मिलता है। तो इस यही डेफिनेशन है कैटलिस्ट की। तो ये हमारे पास था क्लोरीनेशन। अब हम आते हैं नाइट्रेशन पे। अब बेटा हम किस पे आते हैं, नाइट्रेशन पे। दूसरा नंबर रिएक्शन मैकेनिज्म अबे ऐसे ही होगा, मैकेनिज्म चेंज नहीं होगा। आ जाए नाइट्रेशन पे। नाइट्रेशन किसके साथ, बेंजीन के साथ। नाइट्रिक एसिड लेंगे, ये ले लिया मैंने बेंजीन। स्ट्रक्चर आपको याद होगी, मुझे पता है, बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स हैं आप। HNO3 नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंट ऑफ, वो भी एक एसिड ही है जिसके प्रेजेंट में ये रिएक्शन करेगा, वो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब तक ये मैं ये रिएक्शन करूं तो आप ये बताएं इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जल्दी बताएं, तब तक मैं रिएक्शन लिखता हूं। तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड इन दोनों में से कौन है, वो आगे देखते हैं। पहले देखें HNO3। तो ये हमारे पास बन गया नाइट्रोबेंजीन। ये हमारे पास क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। तो आप देखें यहाँ से OH निकला, यहाँ से हमारे पास OH, इधर से हमारे पास निकला OH। क्योंकि इसका इसका जो रीजन है वो मैं आपको मैकेनिज्म में बताता हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ देखें, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, ये दोनों ने मिलके बनाया वाटर, वाटर बन गया। अब बचा यहाँ पे NO2,
यहाँ पे बचा बेटा NO2 जिसने बेंजीन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोबेंजीन बनाया, और वहां पे हमारे पास क्या बचा HSO3 माइनस, तो वो हमारे पास बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप फिर से कहेंगे सर इसका भी मैकेनिज्म समझाएं, तो उसी पे आ रहे हैं बेटा। तो ये आ गया मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप आपको पता ही होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, FOE शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में इतना ज़्यादा नहीं लिखता, आपको बस समझाने पे कोशिश है मेरी। तो यहाँ पे आपको पता है ये दो लेंगे हम, HNO3 ले लिया मैंने, प्लस H2SO4 ले लिया मैंने। अब आप देखें, अब मैंने सब रिएक्शन शुरुआत से पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि आप लोग बताएं इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले आते हैं ये है इससे स्ट्रॉन्ग। वैसे नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, मगर H2SO4 के कंपैरिजन में आप देखें तो H2SO4 नाइट्रिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है। तो ये बन गया वीक, HNO3 बना वीक, H2SO4 बना स्ट्रॉन्ग। तो अगर वीक है तो इसके मुकाबले में ऐसे हम काउंट कर सकते हैं बेस, और स्ट्रॉन्ग है तो हमेशा एसिड ही होगा। तो बेस, तो आपको पता है बेस हमेशा क्या रिलीज करता है, बेस हमेशा OH ग्रुप माइनस रिलीज करता है, इसीलिए मैंने यहाँ से OH रिलीज करवाया। और एसिड हमेशा क्या रिलीज करवाता है, H रिलीज करवाता है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके वाटर बनाएंगे। वाटर बन गया, अब बना NO2। NO2 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन समझे आप उसे दे दिए, तो इसके पास क्या आ गई, नेगेटिव चार्ज आ गई। इसने अपना ऑक्सीजन भी बेचारे ने दे दिया, अपना हाइड्रोजन भी दे दिया इसने। तो इसके बाद क्या बच गया, नाइट्रोनियम आयन, NO2। NO2 का मतलब है नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन। तो अब वहां से H निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, HSO3 माइनस। ये बुक में नहीं लिखा हुआ, यहाँ मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये मैकेनिज्म में आता है, तो वहां पे मैंने लिख दिया है क्योंकि आप मेरे को समझने में आसानी हो। तो HSO3 ये क्या बना, तो ये बेटा बना न्यूक्लियोफाइल। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, नाइट्रोनियम आयन, वहां पे भी आयन बना था, तो वो क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था। तो ये बन गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। अब इसका दूसरा स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, उस पे आते हैं। अटैक, स्टेप 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। दूसरा स्टेप, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या था, बेंजीन बना। चलो क्लियर बनाते हैं, क्लियर नहीं बन रहा, क्या मसला है। चलो बन गया बेटा, क्लियर तो वैसे भी नहीं बना। अब इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास था नाइट्रोनियम आयन, NO2 माइनस। आपको पता है ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है, बेंजीन पे अटैक करेगा। अटैक कर दिया इसने, इसने तो अटैक ही कर दिया बेंजीन पे। अब बेंजीन बेचारा घायल हो गया, घायल हो गया। इसने क्या किया, अपने पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दी और नेगेटिव चार्ज इस बेचारे को दे दी कि तू ले जा गरीब। अब इसने क्या किया, H के साथ NO2 बना दिया इसने। अब नाइट्रोनियम आयन इसके साथ लग गया, पॉजिटिव चार्ज आ गई। पॉजिटिव चार्ज आने के पास हमारे पास थे डबल बॉन्ड, ये करने लगे रोटेट स्टेबल के लिए। बेंजीन, फिर से बेंजीन, पॉजिटिव चार्ज इसकी यहाँ पे आ गई, NO2 का वहीं का वहीं रहा, हाइड्रोजन बेचारा वहीं का वहीं रहा।
पॉजिटिव चार्ज चार्ज चेंज हो गई, यहाँ पे आ गई। अब बेंजीन बेचारा परेशान हो गया, पॉजिटिव चार्ज चेंज हो रही है मगर कर क्या रही है। अब बेंजीन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया तो बेचारा डबल बॉन्ड यहाँ पे रह गया, NO2 इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज का सिलसिला चलता रहा, एरेनियम आयन बन गया। अब इस नाइट्रोनियम ने डिसाइड किया कि मैं तो वैसे भी बेंजीन के ऊपर लग गया हूँ, अब क्या करें। अब इसने डिसाइड किया कि हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, तो इसने हाइड्रोजन बेचारे को रिलीज कर दिया। अब हाइड्रोजन अकेला तो रह नहीं सकता था, तो इसने क्या कहा बेंजीन को कि आप स्टेप नंबर 3 बना लें। तो बेंजीन ने स्टेप नंबर 3 बना लिया। मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक को जाके कहा कि हाइड्रोजन अकेला नहीं रख सकता, तो इसे हम स्टेप नंबर 3 में डालते हैं। तो चलो डाल दिया। स्टेप नंबर 3 क्या था? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस किसके साथ? न्यूक्लियाई के साथ, तो न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो हाइड्रोजन आयन तैयार हो गया, अकेला था बेचारा। किसके साथ रिएक्शन किया इसने? इसने रिएक्शन किया, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन था? चलो बताओ बेटा, न्यूक्लियोफाइल कौन था? चलो मैं लिख देता हूँ, अब आप कहाँ जाके सोचेंगे। ये था हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। अब जो हाइड्रोजन अकेला था तो ये चला गया यहाँ से यहाँ, तो इसने क्या बना दिया? इसने बना दिया H2SO4। H2SO4 बना दिया, जो कि क्या था? कैटलिस्ट था। तो ये कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट अगर गया रिएक्शन में और वापस वैसा का वैसा आ गया। तो ये था हमारे पास नाइट्रेशन। अब इसका बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, वो हम उस पे आते हैं, वो है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो उस पे आते हैं। चलो किस पे आते हैं? सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन पे। तो ये मैंने ले लिया सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में हमारे पास SO3 है। तो सल्फोनेशन में हमारे पास क्या है? SO3 है। तो वो क्या करता है? रिएक्शन करता है। तो SO3 क्या है वो देखते हैं। तो पहले लेते हैं बेंजीन को, रिएक्शन इसका करवाते हैं, फिर देखते हैं। बेंजीन प्लस SO3 बेचारा प्लस H2SO4 की मौजूदगी में, ये है हमारे पास कैटलिस्ट। तो SO3 था बेंजीन के साथ, क्या था? SO3 था किसके साथ? बेंजीन के साथ। ये अब आप कहेंगे सर गलत कर लिख रहा है, तो मैंने सही कर दिया। तो SO3 जा रहा है बेंजीन के साथ, तो ये बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो वो कैसे बनता है देखें। वो बनेगा कैसे? बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वो क्या ले करेगा? ये इसके साथ इससे लेगा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम इससे लेगा और इसके साथ जाएगा, तो इसे बनाएगा इलेक्ट्रोफाइल। तो कैसे? वो देखते हैं हम किसे? मैकेनिज्म पे पहले देखते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे। ये आ गया बेंजीन, ये आ गया बेंजीन, SO3 H माइनस लग गया इधर, ये बन गया सल्फोनिक एसिड। मेन बात ये है कि इसमें बाय प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब SO3 कहाँ से आता है? SO3 हमारे पास है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 हमारे पास, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जाता है क्या है। तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? SO3 और H2SO4 का मिक्सचर होता है। SO3 प्लस H2SO4 का मिक्सचर होता है, उसे हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में ट्राईऑक्साइड बॉन्ड, क्या ट्राईऑक्साइड बॉन्ड होते हैं सल्फर के। सल्फर ट्राईऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन के बॉन्ड होते हैं फ्यूमिंग, तभी उसे फ्यूमिंग कहा जाता है। तो मैकेनिज्म पे आते हैं।
सबसे पहला मैकेनिज्म क्या है? अब मैकेनिज्म आप भूल गए, मुझे पता है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहला स्टेप कैसे भूल सकते हैं? सबको आपको पता है। कैटलिस्ट लेंगे यहाँ से, मैंने ले लिया SO3 प्लस ले लिया H2SO4, करते हैं रिएक्शन। तो SO3H2SO4 का हम लेते हैं कैटलिस्ट। तो ये मैकेनिज्म बुक में तो वैसे नहीं लिखा हुआ, मगर करते हैं चलो ठीक है, करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये हमारे पास है एसिड, ये आपको पता है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। कर दिया बेचारे ने हाइड्रोजन आयन, और क्या, ये जाएगा SO3 के साथ, SO3 के साथ जाएगा सल्फोनियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? SO3H प्लस। तो ये बेटा बन गया सल्फोनियम आयन, नाम आपको याद होने चाहिए, सल्फोनियम आयन। चलो दूसरा क्या बना हमारे पास? दूसरा हमारे पास वही बनेगा जो आपको पता है, वो बनेगा न्यूक्लियोफाइल। क्या बनेगा न्यूक्लियोफाइल? HSO3 माइनस। तो ये हमारे पास क्या बना बेटा? ये हमारे पास बना न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास सल्फोनियम आयन, जब भी आयन बनेगा तो आपको एक बात याद करनी चाहिए कि आयन हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखें, सल्फोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बन गया, ये हमारे पास बना इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन हो गई। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या है? अटैक करना। चलो बेचारे ने अटैक भी कर लिया। अटैक ऑन बेंजीन। चलो अटैक करते हैं। अटैक किया इसने बेंजीन के ऊपर, ये बेंजीन प्लस SO3H माइनस अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। कर दिया अटैक। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, प्लस चार्ज चलो दे देते हैं, SO3H एक H इधर, प्लस ये प्रोसेस चलता जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन आयन आउट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन आयन आउट हुआ, स्टेप नंबर 3 में आ जाएगा। डायरेक्ट करवा लो, लेक्चर बढ़ जाएगा बहुत। स्टेप नंबर 3, हाइड्रोजन आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा? हाइड्रोजन आयन प्लस न्यूक्लियर, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयन प्लस न्यूक्लियोफाइल है SO3 सॉरी HSO3 माइनस, HSO3 माइनस रिएक्शन करेंगे, ये इधर जाएगा, बनाएगा H2SO4, जो था कैटलिस्ट वो सेम बन गया। तो ये हमारे पास है बेटा सल्फोनेशन रिएक्शन। अब इसके सिर्फ इसका लास्ट रिएक्शन रहता है, वो है अल्काइलेशन या एसाइलेशन। अल्काइलेशन और एसाइलेशन पे आते हैं, टाइम नहीं है इतना। अल्काइलेशन में आइसोप्रोपाइल बेंजीन लेंगे, बुक का ही एग्जांपल लेते हैं। तो अल्काइलेशन में क्या स्पेल है इसकी? चलो स्पेलिंग बेटा याद नहीं होती, क्या करें। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड एसाई। अल्काइलेशन में हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, याद रखें आप। अल्काइलेशन में हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, एसाइलेशन में RC डबल ओ बॉन्ड लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O ये लेते हैं, RC डबल बॉन्ड O वो होता है। RC डबल ओ बॉन्ड लेंगे एसाइलेशन में, अल्काइलेशन में लेंगे अल्काइल हैलाइड। बेंजीन लेते हैं, सबसे पहले ले लिया बेंजीन हमने, ये ले लिया मैंने क्या, बेंजीन। RX के साथ रिएक्शन इसका करवा दिया, अल्काइल हैलाइड। जब इसके साथ रिएक्शन R के साथ करवाया
तो ये इधर से H रिलीज करेगा, R इधर लग जाएगा ऊपर, यहाँ पे लगेगा R प्लस HX, ये बन जाएगा। मैकेनिज्म पे आ जाए, सिंपल। तो मैकेनिज्म में इसको इसके साथ जो कैटलिस्ट लिया हुआ है वो लिया हुआ है AlCl3। तो वो रिएक्शन कैसे करवाया है, पहले मैं रिएक्शन आपको करवा दूँ। मैं लेता हूँ बेंजीन, ये ले लिया मैंने बेंजीन, ये ले लिया हमने बेंजीन। तो ले लिया बेंजीन, बेंजीन के साथ हमने ले लिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड लिया हमने बेंजीन के साथ। अब हम क्या करेंगे, बेंजीन के साथ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कैटलिस्ट हमारे पास क्या है AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कह सकते हैं इसे। तो ये हमारे पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ल्यूस एसिड है। आगे देखें, उसका काम आगे है। ये क्या होगा, आइसोप्रोपाइल पूरा का पूरा क्या अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो बनाएगा HCl। तो ये हमारे पास बना बेंजीन, एक बॉन्ड, दो, तीन बॉन्ड, यहाँ पे इसके साथ लगेगा क्या, आइसोप्रोपाइल, क्या लगेगा, यहाँ पे हमारे पास लगेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, प्लस में इसके साथ होगा HCl। इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन प्लस में HCl। अब इसके रिएक्शन पे आते हैं। स्टेप 1 है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 1 फॉर्मेशन for formation of electrophile। स्टेप 2 हमारे पास बेटा क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, B फॉर बेंजीन। स्टेप 3 रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन विथ न्यूक्लियाई माइनस न्यूक्लियोफाइल से था। तो सबसे पहले अटैक करेंगे, तो हमारे पास क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में हम क्या लेते हैं, रिएक्शन कैटलिस्ट लेते हैं और उसके साथ जो हमारे पास रिएक्शन कर रहा होता है वो लेते हैं। तो वो था हमारे पास आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस AlCl3। ये वैसे ही रिएक्शन होगा, AlCl3 का रिएक्शन बेटा वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था। पहले किसका किया था, जैसे मैंने किया था वो क्लोरीनेशन में किया था, वैसे होगा। एल्यूमिनियम के पास 3 क्लोरीन आएंगे, ये 1 क्लोरीन इधर जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, तो ये 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन ये इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास ये बन जाएगा, क्या बनेगा, क्लोरीन डायरेक्ट इधर चला जाएगा, ये अलग बन जाएगा। तो ये CH3 CH2 CH2 आइसोप्रोपाइल इलेक्ट्रोफाइल, उसके साथ हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम Cl4 माइनस। तो ये हमारे पास बना इलेक्ट्रोफाइल, वहां पे हमारे पास बना न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ऑन बेंजीन रिंग, तो ये हमारे पास है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया तो आइसोप्रोपाइल क्या बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना। साथ में इसके साथ क्या बना, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन किसके साथ रिएक्शन करेगा, हमारे पास AlCl3 के साथ, AlCl3 के साथ नहीं।
तो ये हमारे पास बना, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, क्लोरीन बनेगा। वहां से हाइड्रोजन निकला तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे हमारे पास, ओ सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन इधर से निकलेगा, क्लोरीन बेंजीन से H निकलेगा। यहाँ पे मुझे रिएक्शन थोड़ा मैं तकड़ में भूल गया हूँ। तो ये बन गया हमारे पास, तो यहाँ पे H निकलेगा मेरे हिसाब से H, और हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे क्या बना था, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बना था, यहाँ पे बनेगा HCl, यहाँ पे जो है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरीन निकला, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो ये रिएक्शन ऐसे होगा, ये आप बुक में देख लेना, मेरा अभी दिमाग काम नहीं कर रहा है इसीलिए मैं थोड़ा भूल गया हूँ। तो यहाँ से जो H निकलेगा, अच्छा सॉरी, यहाँ पे अब ऐसे बनेगा, दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था। इसके साथ हमारे पास आएगा क्या, AlCl4 माइनस। तो AlCl4 माइनस हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन। तो आप देखें यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, यहाँ से एक क्लोरीन निकलेगा, ये हाइड्रोजन आयन इधर जाएगा, प्लस बनेगा HCl और प्लस AlCl3, जो हमारे पास कैटलिस्ट था वो सेम का सेम। तो ऐसे होगा थर्ड स्टेप, थोड़ा जहन से निकल गया था क्योंकि अब लास्ट रिएक्शन है, देर हो रही है। तो अब इसका सिर्फ लास्ट रिएक्शन है, वो है हमारे पास क्या, वो हमारे पास एसाइलेशन, जिसमें हम RC डबल बॉन्ड O लेते हैं। तो बेंजीन ले लिया मैंने, बेंजीन प्लस RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, कैटलिस्ट AlCl3 लेंगे, आपको पता है AlCl3 ले लिया। तो ये रिएक्शन अब कैसे होगा देखें, तो RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, तो ये हमारे पास है एसाइल। तो मैं लेता हूँ एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन ऐसे करवाऊंगा। तो यहाँ पे आ गया Cl3, तो एसाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाएंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे अल्काइल की जगह पे मिथाइल, तो ये हमारे पास बन गया एसाइल क्लोराइड। तो बेंजीन के साथ जब रिएक्शन हम इसका कराएंगे तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पे Cl से मिलके क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, HCl बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास है बेंजीन, ये रहा हमारे पास बेटा बेंजीन। तो बेंजीन पे ये ग्रुप लगेगा, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा एसीटोफिनोन। क्या बनेगा, एसीटोफिनोन। तो ये हमारे पास बेटा बनेगा, इसे हम कहते हैं एसीटोफिनोन। अब एसीटोफिनोन हमारे पास बन गया, सही है, एसीटोफिनोन बना दिया मैंने। मैकेनिज्म पे आए, मैकेनिज्म, स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये चीजें इधर लेंगे, देखें CH3 C डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3। तो आपको पता है ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम के साथ, ये एल्यूमिनियम के साथ जाके बेटा क्या मिला है, बनाएगा एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे AlCl4 माइनस, क्योंकि ये क्लोरीन के माइनस चार्ज सारे पे आ जाएगी, जहाँ पे हमने सबका पहला जो रिएक्शन हमने पढ़ा था उस पर हमने ऐसे ही किया था। तो ये बन गया, ये क्लोरीन उधर चली गई, तो ये हमारे पास बच गया। तो ये C डबल बॉन्ड O CH3, इस पे आ गई पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन समझे गया, इसका क्लोरीन गया तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास बन गया इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा।
देखे कैसे करता है। सॉरी, ये बेंजीन बेटा। तो ये स्टेप नंबर 2, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन, आ जाए उस पे। ये ले लिया हमने बेंजीन को, ये मैंने ले लिया क्या, बेंजीन। ये ले लिया मैंने बेंजीन। अब बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास है क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O। रिएक्शन इधर आके रिएक्ट करेगा इस पे। बन गया बेंजीन, बेंजीन बना। क्या आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड O। CH3 C डबल बॉन्ड O एरेनियम आयन बनता जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा। और अब ये कहेगा कि हाइड्रोजन तेरी जरूरत इधर नहीं, तू इधर से निकल। तो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा। स्टेप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होगा जब हाइड्रोजन रिमूव होगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, हाइड्रोजन आयन प्लस न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस न्यूक्लियोफाइल। तो आ गया। तो हाइड्रोजन आयन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है AlCl4 एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड। हाइड्रोजन आयन प्लस एल्यूमिनियम Cl4- टेट्राक्लोराइड। एक क्लोरीन निकलेगा, इस हाइड्रोजन से मिलेगा, क्या बनाएगा, HCl, और प्लस में बनेगा AlCl3। तो ये क्या बना, कैटलिस्ट। तो ये हमारे पास हमारा लास्ट रिएक्शन है एसाइलेशन का, वो बेटा यहाँ पे हुआ कंप्लीट। तो आज हमारा जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे रिएक्शंस हो गए कंप्लीट। तो मेन चीज इसमें यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मैकेनिज्म याद होना चाहिए, रिएक्शन खुद ब खुद होते जाएंगे। रिएक्शन की प्रैक्टिस करें सॉरी मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करें, रिएक्शन वैसे भी आपसे हो जाएंगे। पहला स्टेप फॉलो करें, फॉर्मेशन करें इलेक्ट्रोफाइल की। दूसरा स्टेप करें, अटैक करें इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे। तीसरा स्टेप है कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोसाइड के साथ जो हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन। तो ऐसे करें तो आपका जो है आपकी ग्रिप हो जाएगी और आपका चैप्टर को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पे ग्रिप हो जाएगी। कोई मसला नहीं होगा, मिनट में करेंगे हम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ कंप्लीट। सुबह हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसके बाद सिर्फ ओरिएंटेशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ओरिएंटेशन है जिसमें हम ऑर्थो, पैरा और मेटा पढ़ेंगे और हमारा एरोमेटिक का चैप्टर कंप्लीट होगा। ये मैकेनिज्म मैंने आपको एंट्री के लिहाज से तो मैकेनिज्म काम के नहीं है, आपको बस रिएक्शन याद होना चाहिए। मैकेनिज्म मैंने इसीलिए आपको बताया है कि आपकी रिवीजन हो जाए। अगर कोई भी बच्चा ये लेक्चर देखता है तो वो अगर मैकेनिज्म देखेगा तो मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करेगा। टाइम तो वैसे भी आपका जाना है, अगर आधा घंटा मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक से आता ही आता है MCQ से। तो अगर मैकेनिज्म की होगी आपकी प्रिपरेशन, होगी आपकी ग्रेप, तो रिएक्शंस होंगे आपसे ऐसे, कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब सुबह मिलेंगे हम दूसरे लेक्चर पे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे क्योंकि एडिशन रिएक्शन बेंजीन आपको पता है नहीं देगा, क्योंकि वो अनसेचुरेटेड। मगर अगर एडिशन रिएक्शन बेंजीन देगा, वो कब देगा, जब वो एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन बिल्कुल देगा। तो वो सुबह के लेक्चर में हम देखेंगे। अभी टाइम नहीं है, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, तो अभी पढ़ाऊँगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे सुबह दूसरे लेक्चर में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये जो है मेरे लेक्चर रोज़ आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही। अल्लाह हाफिज़।